Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the Smart Learning with Asim Khan. Lecture number 11, Microsoft Word. रेफरेंस मेन्यू में हमने बिब्लियोग्राफी तक पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है इंसर्ट कैप्शन। तो कैप्शन हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाके पिक्चर पे क्लिक करें, अपनी पिक्चर से कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट करें, उसको इंसर्ट कर लें। अब इसको थोड़ा छोटा कर लें जितना आपको रिक्वायर्ड साइज है। अब यहाँ आ जाएं, रेफरेंस में इसको इंसर्ट कैप्शन कर दें। यहाँ फिगर 1 बाय डिफ़ॉल्ट लेबल है। अगर आप इसकी जगह कोई और चीज़ लिखना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, अदरवाइज इसी को ओके कर दें। ये देखें फिगर 1, ये इस पिक्चर के ऊपर कैप्शन बन गया। अब एक और पिक्चर में यहाँ इंसर्ट करता हूँ। सेम वही प्रोसेस है। इंसर्ट मेन्यू में जाके पिक्चर पे क्लिक करके सेलेक्ट एनी पिक्चर, रिसाइज द पिक्चर and now give it caption. Go to reference menu, insert caption and just click OK. तो इसी तरह इस दूसरे पिक्चर का भी कैप्शन बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में और यहाँ एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं। सेम वही प्रोसेस है। इंसर्ट मेन्यू में जाके पिक्चर पे क्लिक करें, कोई एक पिक्चर सेलेक्ट करें, इसको भी छोटा करते हैं और इसको फिर कैप्शन देते हैं। रेफरेंस मेन्यू में जाके इंसर्ट कैप्शन एंड ओके। अब मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर लगाए हैं और इन ऑब्जेक्ट्स को मैंने कैप्शंस दे दिए। अब मैं कहता हूं कि जहां जहां मैंने पिक्चर लगाया है उनकी मैं एक टेबल बना दूं। यहाँ टेबल ऑफ फिगर्स जिसको हम कहते हैं, वो टेबल हम ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे। यहाँ आके इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करें, यहाँ से कोई एक स्टाइल सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल क्लासिक है या जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ से कोई एक कर ले। यहाँ आपको इसकी जो टेम्पलेट है वो आपको नज़र आ रही है प्रीव्यू में। जो भी आपको अच्छा लगे, ये सिंपल है, इसको ओके कर दें। अब ये देखिए, ये फिगर क्योंकि 3 कैप्शंस हमने दी थी तो 3 हमारे साथ आ गए हैं टेबल के अंदर। अब यहाँ से आपने अगर पिक्चर नंबर 3 पे जाना है, यानी फिगर नंबर 3 पे जाना है, तो आपने करना क्या है, कंट्रोल को प्रेस करें और इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सीधा आपको ले जाएगी फिगर नंबर 3 के पास। अब फॉर एग्जांपल इसमें एक और खूबी है, यहाँ आपने एक और तस्वीर इंसर्ट की, ये हमने इंसर्ट की और इसको हमने सेम वही तरीके से कैप्शन दे दिया। अब इसको हमने कैप्शन 3 दे दिया तो वो जो कैप्शन 3 था वो देखिए ऑटोमेटिकली 4 हो गया है। और हम आते हैं अपनी टेबल की जानिब, तो यहाँ स्टिल 3 है, वहाँ तो 4 है, यहाँ स्टिल 3 है। अब इसको अपडेट करना है। किस तरह अपडेट करना है, इसके ऊपर क्लिक करें, अपडेट टेबल पे क्लिक करें, एंटायर टेबल और ओके। तो ये देखें, ये टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। क्लास रेफरेंस जो है वो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद है मार्क एंट्री। दोस्तों आपने किताबों में देखा होगा, या जिस तरह हमारी डायरी होती है उसको हम इंडेक्स डायरी कहते हैं। उस इंडेक्स डायरी में ये होता है कि जो उसमें ABC होती है, हर पेज पे ABC होती है, ठीक है। और उस ABC के मुताबिक हम, जिसका नाम A से शुरू होता है तो वो हम A में लिखते हैं, जिसके नाम B से शुरू होते हैं तो वो हम B में लिखते हैं। तो इस तरह उसको इंडेक्स डायरी कहते हैं, यानी सारे नाम जो है वो इंडेक्स में होते हैं। इसी तरह हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अगर कुछ वर्ड्स है, कुछ अल्फाज है, उनके आप इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी आपने एंट्री मार्क करनी है। किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करता हूँ, ये यूर है, इसको मैं मार्क एंट्री पे क्लिक किया, मार्क किया, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया, मार्क किया, ठीक है। अब यहाँ आके फॉर्मेट को सेलेक्ट किया, मार्क किया, ओके। अब यहाँ
कमांड्स पे आ जाएं, मार्क करें। अब यहाँ होम पे आ जाएं, मार्क करें। यानी सारे डॉक्यूमेंट्स में आपने कुछ अल्फाज सेलेक्ट किए, मार्क किए। अब ये देखिए, ये जो आपको मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये वहाँ से हमने ये ऑप्शन ऑन किया है। तो ये ऑप्शन जब हम ऑफ करते हैं तो ये फजूल जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही थी वो सारे ख़त्म हो गए। ठीक है, अब वापस आते हैं यहाँ और हमने मार्क कर दिए हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। अब यहाँ लास्ट में हम इसकी इंडेक्स बनाते हैं, और ज़्यादातर आपने किताबों की एंड में देखे होंगे इंडेक्स। अब यहाँ हम इंडेक्स किस तरह बनाएंगे, सेम उसी तरह जिस तरह हमने कैप्शन का टेबल इंसर्ट किया था। इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करें और यहाँ से किसी एक इंडेक्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे और ओके कर लें। तो ये देखें, हमने मुख्तलिफ वर्ड्स सेलेक्ट किए थे, तो इंडेक्स ने क्या किए कि सी वाले अल्फाज सी में आ गए, डी वाले डी में आ गए, एफ वाले एफ में आ गए, एच वाले एच में आ गए। अब मिसाल के तौर पर हम कुछ और सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए इसमें हमने एक एक सेलेक्ट किया है ना। अब देखते जाएं आगे क्या होता है। अब इसको मैंने मार्क कर दिया और मैं क्या करता हूं, अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करता हूं। तो ये कि सी में सिर्फ एक था पहले, अब चेंज को सेलेक्ट जब मैंने किया तो वो भी आ गया। और ये मुझे ये भी शो करता है कि कमांड जो है वो पेज नंबर क्या है उसका, और चेंज वर्ड जो आपने सेलेक्ट किया वो कौन से पेज से आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसके बाद है मार्क सिटेशन। तो सेम इसी तरह जिस तरह हमने मार्क एंट्री किया था इंडेक्स का, इसी तरह मार्क सिटेशन जो है, आपको अगर याद हो तो हमने यहाँ इंसर्ट सेशन किए थे कुछ, यानी जहाँ हमको लगता है कि ये पैराग्राफ जो है ये हमारा अपना नहीं है, हमने किसी की किताब से उठाया है, तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि उन जिसकी किताब से इसको उठाया गया है उस किताब और उस आथर का जो डिटेल है, जो रेफरेंस है, वो भी इसके साथ दे दें। तो उसको जो है बिब्लियोग्राफी या सिटेशन कहते हैं। अब हम मुख्तलिफ सिटेशंस की, यानी मुख्तलिफ आथर्स की जो हमने पैराग्राफ्स ली है उनकी किताबों से, उनकी जो रेफरेंसेस है उनकी हमने एक टेबल बनानी है। तो उस टेबल के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो सिटेशंस हमने बनाए हैं, फॉर एग्जांपल एक ये है और एक ये है, तो उन सिटेशंस को सेलेक्ट करें। ठीक है, और उसके बाद मार्क सिटेशन पे क्लिक करें, यहाँ मार्क का बटन दबाएं और इसको क्लोज करें और फिर आप जाएं नेक्स्ट पे। ये देखिए नेक्स्ट पे मैं गया, मार्क सिटेशन किया, मार्क किया और क्लोज किया। अब आते हैं इस ऑप्शन को हाइड करते हैं और वापस आते हैं रेफरेंस में, और लास्ट में इसकी टेबल हम बनाते हैं इधर, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, यानी जिन जिन आथर्स का हमने डेटा लिया है उन आथर्स का हमने यहाँ टेबल बनाना है। ठीक है, इस तरह जो भी आप स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो और ओके कर दें। तो ये देखिए ये डेटा हमारे साथ आ गया है। अब यहाँ एक है खान, इसने एक किताब जो है वो 2000 में पब्लिश हुई थी, एक इजाज़ है वो 2001 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ अगर हम इसके अंदर एक और आथर को इसमें ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ इंसर्ट पे जाएं, ऐड न्यू सोर्स करें, आथर का नाम देते हैं जावेद, टाइटल जो है वो किताब का क्या है, एजुकेशन, ईयर जो है वो 2010 है, सिटी जो है वो इस्लामाबाद, और पब्लिशर जो है ABC फॉर एग्जांपल। ओके कर दें। तो ये देखिए हमारे साथ जावेद जो ऑथर है वो आ गया है। अब इस टेबल को हम अपडेट करते हैं, लेकिन इससे पहले हमने क्या करना है कि जहां हमने जावेद का एंट्री किया है उसको हम पहले मार्क करते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करें
और यहाँ मार्क पे क्लिक करें, क्लोज करें, ये हाइड कर दें और फिर यहाँ आ जाए। अब इस टेबल के ऊपर क्लिक करें और रेफरेंस के मेन्यू में जाए और वहाँ अपडेट पे क्लिक करें। तो ये देखिए जावेद वाला जो है वो इसके अंदर अपडेट हो गया है। ठीक है, तो ये थी रेफरेंस मेन्यू। अब इसके बाद जो है मेलिंग है। मेलिंग चूँकि आजकल हमारी सारी ईमेल्स जो है वो थ्रू जीमेल होती है या हॉटमेल होती है या इसके अलावा और भी सारे ईमेल सर्विसेज हैं, तो ये पहले इस पे लोग ईमेल वगैरह अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। अब इसके बजाय हम अपनी जो हमारी ऑफिशियल आईडीज़ होती हैं, ईमेल आईडीज़ होती हैं या हमारे जीमेल के होते हैं, उसके थ्रू हम भेजते हैं। तो इसको हम स्किप करते हैं और आते हैं रिव्यू में। रिव्यू में ये है एक फर्स्ट कमांड जो है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ जो कि ग्रामेटिकली गलत हो। यहाँ डॉक्यूमेंट मैंने लिखा है, ये इसने ऑटोमेटिकली टिक कर दिया है। फॉर एग्जांपल इसको मैं गलत ही लिखता हूँ, तो ये देखिए जो वर्ड मैं ग्रामेटिकली रॉन्ग लिखूंगा तो उसके नीचे रेड अंडरलाइन होगा, यानी जो वर्ड कंप्लीटली रॉन्ग होगा उसके नीचे रेड लाइन होगी, और जो वर्ड ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा तो उसके नीचे ग्रीन लाइन होगा। ठीक है, अब आते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर में, इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए ये मुझे कहते हैं कि ये या तो डॉक्यूमेंट है या डॉक्यूमेंट से। आपने जो वर्ड लिखा है वो डिक्शनरी में नहीं है, वो गलत है। तो मैं कहता हूँ हाँ मुझे याद आए, डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग तो ये है। तो आप इसको सेलेक्ट कर ले और चेंज कर ले। या अगर आपने कोई नाम लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ नाम लिखता हूँ असद, तो असद तो डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन ये गलत तो नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाता हूँ। ये कहते हैं कि असद तो नहीं है, लिहाजा हमने सजेस्ट किए कुछ अल्फाज, अगर इसमें से कोई एक है तो आप सेलेक्ट करें। मैं कहता हूँ नहीं यही वाला ठीक है, तो मैं कहता हूँ आपकी डिक्शनरी में ये नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसको ऐड टू डिक्शनरी करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं असद लिखूंगा तो वो इसको गलत नहीं करेगा। या फरमान, जब फरमान डिक्शनरी में है, यासीन है, ये डिक्शनरी में नहीं है, ये रॉन्ग बता रहा है। मैंने क्या करना है, मैं कहता हूँ इसको इग्नोर वंस कर दें, यानी जो एक दफ़ा है वो यासीन को ही लिखता है तो उसको इग्नोर किया करें। ठीक है, अब यहाँ दोबारा मैं यासीन लिखता हूँ, देखिए वहाँ लाइन ख़त्म होगी, यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि उसने कहा कि एक दफ़ा जो है उसको इग्नोर कर दें, बस वो ठीक है। अगर आपने इग्नोर ऑल पे क्लिक किया तो फिर जहाँ भी आप यासीन लिखोगे उसको ये इग्नोर करते जाएगा, वो अंडरलाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर पे बेसिकली हम स्पेलिंग्स चेक करते हैं कि आया इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। रिसर्च में जो है, अगर हम किसी वर्ड की रिसर्च करते हैं तो वो हम यहाँ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल थिसारस, थिसारस की मदद से हम किसी, ये असल में डिक्शनरी जैसी है, हम किसी वर्ड की मीनिंग्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल है फाइन, तो ये देखिए फाइन किसको कहते हैं, वेल, वेरी वेल। अगर फाइन की जगह आप किसी और वर्ड को लगाना चाहते हैं तो भी यहाँ लगा सकते हैं। तो ये डिक्शनरी जैसा काम करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट, आप एक चीज़ को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको, आपके पास नेट ज़रूरी है, क्योंकि ये असल में गूगल ट्रांसलेशन है। इंग्लिश से आप किसी चीज़ को स्पेनिश या दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन इंटरनेट ज़रूरी है इसके लिए। ओके, अब आते हैं ट्रांसलेशन स्क्रीन टेप। ये तो स्क्रीन टेप से आपको बताते हैं। सेट लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज ऑलरेडी इंग्लिश ही सेलेक्ट होता है। वर्ड काउंट सिर्फ आपको ये बताता है कि आपके साथ पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, स्पेस के साथ और स्पेस के बगैर कितने कैरेक्टर्स हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, लाइंस कितने हैं वगैरह वगैरह। तो ये आपको एक प्रॉपर्टी दिखाती है। ये देखिए हमारे पास पेजेस 9 है, वर्ड्स जो है वो 3433 है, कैरेक्टर्स बगैर स्पेस के इतने हैं, स्पेस के साथ इतने हैं,
पैराग्राफ 100 है, ठीक है, लाइंस जो है वो 282 है। तो ये हमारी डॉक्यूमेंट्स की पूरी प्रॉपर्टी, पूरी डिटेल हमें